5 वर्ष के अंदर बिना रुके, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे जिन संकल्पों के साथ 5 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया था, उन सभी को जीवन का मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने का प्रयास किया। हम लोग वर्तमान में कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, पस्त भी है, लेकिन हम सब इस बारे में जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से कोरोना प्रबंधन का कार्य भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाया गया। और देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने उस लक्ष्य को तय करते हुए एक बेहतरीन मॉडल दिया। कोरोना में जीवन भी बचाया, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? यहां पे वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? तो आप सब ने वैक्सीन ली है। जो लोग वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे मोदी वैक्सीन है, भाजपा का वैक्सीन है, इसी भाजपा के वैक्सीन ने, इसी मोदी वैक्सीन ने देश की 135 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी से बचाया है। और जितने लोगों ने ये वैक्सीन लिया है, इतना वोट तो बीजेपी को पड़ ही जाएगा ना। सहमत है ना? अगर यहां उन लोगों पर तमाचा मारना है जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया है, तो इससे दूसरा अच्छा उपाय नहीं हो सकता। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो फ्री में गरीब को अन्न भी प्राप्त होगा। डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन। आज यह क्षेत्र विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। क्या 2017 के पहले ब्रज क्षेत्र में बिजली मिलती थी? क्या आती थी? क्या जो लोग बिजली नहीं देते थे, क्या वे लोग फ्री में दे पाएंगे? क्या ये सफेद झूठ बोलने के आदी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी मंत्री बने और मार्च 2017 से पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को बिजली मिल रही है। भाइयों बहनों, सभी लोगों को बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। यही नहीं, आजादी के बाद भी जो गांव विद्युतीकरण से युक्त नहीं हो पाए थे, वहां पर विद्युतीकरण का कार्य हुआ। 1,23,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई गई। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। 43 लाख से अधिक गरीबों के फ्री में मकान बनाए गए। 2,61,00,000 गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। 9 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत
5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। ये पिछली सरकारें भी कर सकती थी, उनके पास फुर्सत नहीं थी। ये पैसा कहां जाता था जो आज इन गरीबों को दिया जा रहा है? 2,54,00,000 गरीबों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये कल्याणकारी योजनाएं, हर वृद्धजन जो पात्रता की श्रेणी में आता है, हर निराश्रित महिला और हर दिव्यांग जन को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार पहले भी थी, पैसा पहले भी था, कहां जाता था विकास का ये पैसा जो आज ब्रज क्षेत्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पहले कहां चला जाता था? ये हाईवे, रेलवे, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, ये पहले भी बन सकते थे। कहां जाता था ये पैसा? भाइयों बहनों, कहीं विकास पे खर्च होता ना, कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन नहीं, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था। ये पैसा चला जाता था इत्र वाले मित्र के घर में। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में। और हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब बिजली दी तो एक ऐसा बुलडोजर बनाया जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक लगा दी। उसको हम लोगों ने कहा कि देखो, पिछली सरकार के जितने भी ऐसे धुरंधर थे जो गरीबों का लूटते थे, विकास का लूटते थे, ढूंढ ढूंढ करके उनके ऊपर थोड़ा एक बार चली जाओ। आपने बुलडोजर चलते हुए देखा है ना? ये बुलडोजर अच्छा लगा ना? कैसे चलता है? धड़धड़ा के चलता है, उनकी आरसीसी की दीवारों को तोड़ता है और मां लक्ष्मी वहां से प्रकट होकर के फिर से पहाड़ के ढेर लगा देती है नोटों की गड्डी की। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा था, जिन लोगों ने गरीबों के हक पर डकैती डाली थी, और पिछली सरकार के समय तो प्रदेश का पहला दंगा इसी मथुरा भूमि से प्रारंभ हुआ था, कोसी कला से, और अंतिम भी जवाहर बाग की घटना भी यहीं घटित हुई थी। हुआ था ना? और केवल वहीं पे नहीं हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा कई महीनों तक चला। हजारों लाखों लोगों को घर छोड़ करके भागना पड़ा था। व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाए गए थे। गलती क्या थी? भाइयों बहनों, गलती एक ही थी। गौरव और सचिन नाम के 2 जाट युवक एक उपद्रवी से ये पूछने के लिए गए थे कि भाई, तुम, हमारी बहन स्कूल जाती है, क्यों उसको छेड़ते हो? हर भाई को ये कहना चाहिए, अगर उसने रक्षाबंधन का पवित्र धागा अपनी कलाई पे बांधा है तो अपनी बहन की रक्षा करना उसका धर्म बनता है। लेकिन सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ये 2 लड़कों की जो जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी, एक लखनऊ में बैठा था, एक दिल्ली में। लखनऊ वाला दंगा करा रहा था और दिल्ली वाला तमाशा देख रहा था। फिर से गुमराह करने के लिए आ गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बार फिर से आगाह करने के लिए आया हूं। आज प्रदेश में बेटी सुरक्षित है। हर बहन और हर माता अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है। प्रदेश में एक सुखद वातावरण देने का प्रयास किया है।
विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उस प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस सुखद अवसर प्रदेशवासियों के सामने दिया है, इसमें अनवरत ये चलते रहना चाहिए। ये दंगाई, ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी, भ्रष्टाचारी शासन सत्ता पे हावी होकर के विकास के पैसे को हड़प लेते थे, ये रुकना ही चाहिए, इसको थमना ही चाहिए, इस पे लगाम लगाना ही जानी चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई विकास का कार्य ब्रज क्षेत्र में दिखाई देता है क्या? हमारे समय में तो यहां पे वैष्णो कुंभ भी हुआ था। वैष्णो कुंभ के लिए कोरोना था, मैं पहले सहमत नहीं हो रहा था, श्रीकांत जी ने कहा नहीं, होना ही होना है। कितना भव्य वैष्णो कुंभ हुआ था, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सानिध्य में यमुना मैया के तट पर सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और इतना भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ कि यहां के कुंभ के बाद तो लोगों ने कहा कि वाह कुंभ, ये सबके मुंह से फूटा था, यही शब्द, यही आशीर्वाद निकले थे। यमुना मैया के तट पर कुंभ ये पहली बार देखने को मिला था वृंदावन क्षेत्र में। भाइयों बहनों, जब नियत साफ होती है ना तो नियंता भी आशीर्वाद देता है। कैसे मां यमुना ने और बांके बिहारी ने कैसे आशीर्वाद दिया था? जब तक यहां पर संतों की उपस्थिति थी, कोरोना का अता पता नहीं था। और आज थर्ड वेव आई है, एकदम मां यमुना की कृपा और बांके बिहारी की कृपा ऐसी बनी, राधे रानी की कृपा ऐसी बरसी कि कोरोना के थर्ड वेव भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगले एक सप्ताह के अंदर समाप्त। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारा विकास तो दिखता है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार की विकास कार्य दिखाई देते हैं, योजनाओं का लाभ दिखाई देता है, लेकिन पिछली सरकारों के विकास के कार्यों को देखना हो तो जिसको जो प्यारा हो वही तो विकास करेगा। उनका विकास केवल कब्रिस्तान तक है, कब्रिस्तान के अलावा कहीं विकास नहीं हुआ। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल उन्होंने बनाई थी, बाकी कुछ नहीं किया था। कब्रिस्तान के अलावा क्या कहीं समाजवादी पार्टी का विकास दिखाई देता है क्या? तो फिर उन लोगों को यही बोलने की आवश्यकता है, कोरोना में गायब थे, जब सत्ता मिली तो सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग करके लूट खसोट की, विकास के पैसे को सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, तीर्थ स्थलों के विकास पर लगाने की बजाय उस पैसे को उन्होंने कहां लगाया था? कब्रिस्तान की बाउंड्री पे लगाया था। तो बोलो वोट भी वहीं से ले लो भैया, उनको यही बताने की आवश्यकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हां, वहां पर बहुत सारे लोग उनको वोट देने के लिए तत्पर हैं, और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में हमारा ब्रज क्षेत्र बने। पूरी मेहनत के साथ हमारे विधायक गण काम किए थे, मंत्री काम किए, श्रीकांत जी ने पूरी मेहनत से की। बिजली की व्यवस्था को कोरोना कालखंड में भी देखिए आप, बिजली लगातार मिल रही है। दुनिया की स्थिति खराब है, लेकिन क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ा लिए। हेमा जी लगातार प्रयास कर रही थी, आज परिणाम सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रक्रिया विकास की बनी है, सुरक्षा की बनी है, दंगों पर लगाम कसा गया है, माफियाओं को सख्ती के साथ रोका गया है। आपने देखा होगा सपा, बसपा, कांग्रेस की सूची निकलते ही जितने पेशेवर माफिया थे, अपराधी थे, वे अपने बिलों से निकल करके फिर से रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन उनकी जो गर्माहट है ना, जो धमकी दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद ठीक हो जाएगी फिर। 10 मार्च के बाद फिर। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास थमेगा नहीं, विकास रुकेगा नहीं। और नमामि गंगे परियोजना के बाद अब तो मां यमुना की भी अविरलता और निर्मलता के पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो गया, कुछ होने जा रहा है। इसलिए जो प्रक्रिया चली है, इस मोमेंटम को रुकने नहीं देना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद देकर के बताइए, सहमत है ना? पूरी मजबूती के साथ आश्वस्त होकर के जाओ। 10 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो श्रीकांत जी पिछले बार से अधिक वोटों से चुनाव जीत करके जाएंगे ना? आएंगे ना? घर घर जाएंगे ना? श्रीकांत शर्मा बनकर के घर घर जाएंगे ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की